उसने कहा था कहानी एक प्रेम के ऊपर कहानी है, एक ऐसा प्रेम जो स्वार्थ का नहीं है, आदर्श के रूप में है। यह प्रेम एक लड़की से है और दूसरा देश से है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। उससे पहले हम आपको जानकारी में दे दें, उसने कहा था कहानी में कई जगहों पर पंजाबी शब्दों का प्रयोग हुआ है और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जयपुर के रहने वाले थे, जो राजस्थान राज्य की राजधानी है। इसलिए उनका पकड़ पंजाबी भाषा पे भी था और उन्होंने यहाँ पे कथोपकथन यानी जो बातें हो रही हैं कहानी में एक दूसरे के बीच, ज़्यादातर वह पंजाबी ही है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी की इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया उसकी है। इस युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली। प्रत्यक्षता भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में लड़े और अपनी जान दी। इस कहानी के अलावा भी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दो कहानियां और लिखी हैं, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है। एक तो है बुद्धू का कांटा, जो 1911 में उन्होंने लिखा, और दूसरा है सुखमय जीवन, यह भी 1911 में ही उन्होंने लिखा है। यही तीन कहानियां मात्र पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है और उन तीन कहानियों में भी उसने कहा था कहानी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे चर्चित है और यह कहानी कई सिलेबस में है। तो आइए आप इस कहानी के समीक्षा की तरफ बढ़ा जाए। समीक्षा से लेकर के जो प्रश्न बनते हैं कुछ इस प्रकार बनते हैं कि उसने कहा था कहानी की साहित्यिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए, सिद्ध कीजिए कि उसने कहा था गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। कहानी तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी का मूल्यांकन कीजिए। उसने कहा था कहानी की विशेषताओं को बताइए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर इसमें समाहित है। तो आइए इस कहानी के समीक्षा की तरफ आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसमें एक चीज और बता दें, यदि कहानी की समीक्षा कहीं पूछी जा रही है तो इन बिंदुओं को लिखेंगे ही, और साथ में यदि मूल्यांकन कर रहा है तो भी वही बात हुई, और यदि साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है या उनकी विवेचना करने के बारे में कहा जा रहा है तो भी आप इन्हीं बिंदुओं को लिख सकते हैं। समीक्षा में सबसे पहला बिंदु आता है उद्देश्य। आखिरकार लेखक का क्या उद्देश्य था और वह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा। तो इसके उत्तर में हम यही कहेंगे, उसने कहा था गुलेरी जी की आदर्श कहानी है, इसमें प्रेम और कर्तव्य का सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। प्रेम को यथार्थ की कसौटी पर रगड़कर निखारना गुलेरी जी का यहाँ पर लक्ष्य है। लहरा सिंह एक आदर्श प्रेमी है, उसका यह प्रेम निश्चल है, वह एड़ी से चोटी तक उसी में डूबा हुआ है। उसके प्रेम धारा में कोई उद्वेग नहीं है, कोई विक्षोभ नहीं है, शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है और अंत तक वह आह भी नहीं करता है, यानी आह से कराहता भी नहीं। इसके साथ ही उसके अंदर कूट कूट कर कर्तव्य भावना भी भरी है, जो उसके गंभीर को प्रदर्शित करती है। प्रेम और कर्तव्य की इसी झांकी को प्रस्तुत करने का उद्देश्य गुलेरी जी का है और इसके माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि प्रेम का यह रूप जो प्रेरक शक्ति द्वारा उसमें कर्तव्य, सेवा, उत्सर्ग आदि सद्गुणों का विकास कर रहा है, इसके साथ ही इंसान जी सकता है। आइए अब कहानी के सारांश की तरफ आगे बढ़ा जाए। उससे पहले हम बता दें आपको कि इस कहानी का विस्तृत भाग हमने अपने चैनल पे दिया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके यदि विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर भी समीक्षा में सारांश जरूरी होता है, इसलिए हम सारांशतः इस कहानी को रख रहे हैं और साथ में हम पात्रों का भी परिचय दे रहे हैं, जिससे कि कहानी शुरू से ही स्पष्ट होती चले। तो इसमें टोटल 10 पात्र हैं, 9 पुरुष और 1 स्त्री। स्त्री पात्र सूबेदारिनी, और इस कहानी का नायक है लहना सिंह। इसके चरित्र के ऊपर भी प्रश्न बनते हैं, उसको भी थोड़ा हम लास्ट में देखेंगे। बाकी पुरुष पात्रों में सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह जो सूबेदारनी का लड़का है, बजीरा सिंह, अतर सिंह लड़की का मामा है, महा सिंह सिपाही है, लपटन साहब, अब्दुल्ला, डाक बाबू, ओलूराम, यह सारे लोग कहानी के पात्र हैं। यह कहानी 5 भागों में है और पहले भाग में बचपन की शरारत दिखाई देती है और उस शरारत के साथ ही एक पहला प्यार भी दिखाई देता है। आइए संक्षिप्त रूप में इसको देखते हैं कि पहले भाग में है क्या। पहले भाग की शुरुआत होते ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी चर्चा करते हैं कि यह कहानी पंजाब की है, पंजाब की मिट्टी की है और वह शहर है अमृतसर। अमृतसर में ही लड़की अपने मामा के यहाँ रहती है और वहीं पर लड़का जो नायक है लहाना सिंह भी रहता है। लहाना सिंह की उम्र 12 वर्ष है, लड़की की उम्र 8 वर्ष है। लहाना सिंह लड़की की जान इक्का के नीचे आते आते बचाता है और इस प्रकार से उन दोनों में परिचय हो जाता है। इस प्रकार दोनों जिस दुकान पर भी सामान लेने जाते हैं वहां मिलते हैं और महीने भर यही हाल रहा। लड़का छेड़ने के लिए लड़की को बोलता है कि तेरी कुटमाई हो गई, यानी कुटमाई मतलब होता है सगाई, और उत्तर में वो लड़की बार बार यही कहती है धत। लेकिन एक दिन जब लहाना सिंह उससे पूछता है कि तेरी सगाई हो गई क्या, तो इस बार वह बोलती है हाँ हो गई। वह पूछता है कब, तो वह बोलती है कल, देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, और लड़की भाग जाती है। लहाना सिंह घर की राह में किसी लड़के को मोरी में ढकेल देता है, मोरी यानी नाली। एक छावनी वाले की दिन भर की कमाई हुई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। वैष्णवी यानी जो पूजा पाठ करने वाली हिंदू में औरतें होती है, उनको यहाँ पर लेखक ने वैष्णवी कहा। तब कहीं घर पहुंचा, यानी लहाना सिंह का दिल थोड़ा सा टूट गया। फिर दूसरे भाग की कहानी शुरू होती है और इसमें छावनी के अंदर की बात है। छावनी यानी जहां पे सेना के लोग रहते हैं, वहां उन लोग की आपसी बातचीत हंसी मजाक चलता है। और फिर तीसरा भाग शुरू होता है जिसमें बोधा सिंह जो कि सूबेदारनी का लड़का है, उसको ठंड से बचाने के लिए लहाना सिंह अपने गर्म कपड़े उसे पहनाकर उसकी ड्यूटी देता है, उसकी सेवा करता है। रात के गहन अंधकार में जर्मन लेफ्टिनेंट की टज्ञता का पर्दाफाश करके अपनी सूक्ष्मदर्शिता, व्यवहार कुशलता तथा तत्काल बुद्धि का परिचय देता है। इसके बाद इस कहानी के चौथे भाग की शुरुआत होती है और इस भाग में लड़ाई है और नायक लहाना सिंह का शहीद होना है। जब लहाना सिंह बोधा की ठंडी से जान बचाता है, उसी समय रात में एक लपटन साहब की वर्दी में घुसपैठिया आ जाता है जो कि दूसरे सेना से होता है और उसे सूबेदार लहाना सिंह पहचान लेता है। फिर अपनी ड्यूटी पे लग जाता है और अंत तक में वह उसे मार देता है। साथ में बोधा और भी लोगों को गोली लगी रहती है, घायल रहते हैं, उन सबको हॉस्पिटल भेज देता है। लेकिन किसी को यह नहीं कहता है कि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, बल्कि वह यह कहता है कि मैं ठीक हूँ। और अंत में वह बाकी लोगों की जान बचाता है, लेकिन अपनी जान गंवाता है।
और यहाँ पर वह शहीद हो जाता है। अब कहानी का 5वां भाग शुरू होता है और इसमें कहानी का नायक लहना सिंह जो घायल है, अंतिम सांसें गिन रहा है, वह अपनी आंखें बंद कर रहा है, तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। यानी सीधे सीधे इस कहानी में वह पीछे जा रहा है, फ्लैशबैक हो रहा है। इसीलिए इस कहानी को फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। कहानी के इस अंतिम भाग में गुलेरी जी ने सूबेदार लहना सिंह को यह दिखाया है कि सूबेदार लहना सिंह यहाँ पर अब तो शहीद होने जा रहा है, लेकिन उसे अपना पहला प्यार और उसके सारी बातें जो बाद में हुई थी वह याद आती है। उसको याद आता है कि जब वह एक बार अपने घर से वापस आ रहा था तो सूबेदार ने कहा था कि मेरे घर से होते हुए जाना, हम भी साथ चलेंगे। जब लहना सिंह सूबेदार के घर पे जाता है तब सूबेदार कहता है कि लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचता, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। फिर यहाँ पर वही पुराने बातों की चर्चा हो रही है। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में। यानी यहाँ पर सूबेदारनी लहना सिंह को याद दिलाती है कि मैं वही हूँ जिसको तुम शुरू में छेड़ते थे। लहना सिंह धीरे धीरे अंतिम सांसें गिन रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है कि उसे सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घघरियां पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं किया। सूबेदारनी रोने लगती और कहती है, अब दोनों जानते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है कि एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। और यही दृश्य, यही फ्लैशबैक दृश्य यहाँ पर लहना सिंह याद करता है और लहना सिंह को लगता है कि जो मैंने वादा किया था वह मैंने अंतिम समय तक अपने प्राण गंवा करके अपने देश के साथ साथ ही अपनी उस सूबेदारनी की भी बात रखा। फिर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस प्रकार से इस पाठ का सारांश खत्म हुआ। अब बात आती है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि उसने कहा था कहानी का शीर्षक कहाँ तक उचित है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे लहना सिंह अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचाता है। उसको लगता है कि पहले बोधा की जान बचनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर मेरे उस पहले प्रेम के द्वारा डाला गया है। और उसको याद आता है कि उसने कहा था, क्या कहा था वह हमने 5वें भाग में अभी पढ़ करके सुनाया था। क्यों कहा था उसका उत्तर उसमें भी है। कब कहा था यह भी बताया कि जब सूबेदार के घर पर लहना सिंह जाता है तब कहा था। और उसके कहने पर ही सूबेदार लहना सिंह ने अपनी जान दे करके उसकी बात को पूरा किया। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था, यह नहीं लिखा गया। उसने कहा था क्योंकि वह जब यह बात कह रही थी तब वह सूबेदारनी थी, उसके पहले वो सूबेदारनी नहीं थी जिस समय से यह लहना सिंह उसे याद रखता है। और उसके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं अपने बचपन का वही प्रेम उसे याद हो आता है, जिसके कारण वह अपनी
जान दे करके उसके पति और बच्चे दोनों की हिफाजत करता है, साथ में देश की भी हिफाजत करता है। इस प्रकार से जो अगला प्रश्न बनता है कि लाहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, तो चरित्र चित्रण में लाहना सिंह के बारे में हम यही कहेंगे, लाहना सिंह एक भावुक और सहृदय है, एक साहसी है, एक धैर्य पूर्वक रहने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ इस कहानी और लाहना सिंह से संबंधित भी कुछ बिंदु बनेंगे जो है बुद्धिमता, जो लाहना सिंह में भी है, और चूंकि लाहना सिंह इस कहानी का नायक है इसलिए इस कहानी की भी विशेषता में आएगी कि बुद्धिमता, इस कहानी में त्याग भी दिखाया गया है जो लाहना सिंह कर रहा है, साथ में इस कहानी में करुणा भी है, सीधी सी बात है दोनों में है, मानवता भी है। अब हम इस कहानी के समीक्षा के क्रम में आगे का बिंदु वातावरण देखते हैं, इसके बाद कथोपकथन देखेंगे, तदुपरांत भाषा से। अगर वातावरण की बात किया जाए तो इस कहानी में वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है, स्थानीय बोली के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, और इन शब्दों से जो वातावरण का निर्माण हो रहा है वह बहुत ही उत्तम है। इन शब्दों में जैसे हट जा, जोगिए हट जा, कर्मा बालिए हट जा, कुत्ता प्यारिए, बच जा, लंबा बालिए, इन शब्दों ने स्थानीय विशेषता के जो वहाँ पे वास्तविकता है उनको प्रभावी करने का काम किया है। अब अगला बिंदु कथोपकथन है, यानी वार्तालाप। तो वार्तालाप में हमने आपको 5वें भाग में भी सुनाया। उसके अलावा हम यही कहेंगे कि गुलेरी जी के द्वारा यहाँ पर लिखे गए संवाद मनोवैज्ञानिक है, वे स्वयं अंतर्भाव की व्यंजना करते हुए चलते हैं। गुलेरी जी को स्वयं कुछ नहीं कहना पड़ता, घटनाओं के संयोजन में यहाँ पर नाटकीयता भी दिखती है और संवादों में चतुरता, सरलता और स्पष्टता तथा सरसता भी दिखती है। समीक्षा के अंतिम बिंदु भाषा शैली की अगर बात किया जाए तो भाषा और शैली की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण सफल है। सुबोध तथा प्रवाहयुक्त भाषा में स्थानीय बोलचाल की पंजाबी भाषा के शब्द कहानी में सजीवता ला देते हैं। कोई कोई वाक्य इतने सुंदर हो गए हैं कि ये अनायास ही मुहावरे लगते हैं। जैसे यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह मार करती है। दूसरा भी है, तेरी कुरमाई हो गई, यह वाक्य इस कहानी में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और इस प्रकार से भाषा के साथ शैली भी आकर्षक और चटपटी है। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और स्थानीय पंजाबी बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो भाषा को स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से इस कहानी की समीक्षा खत्म हुई और अगला बिंदु आता है प्रश्न उत्तर की। तो प्रश्न उत्तर में हमने सभी बिंदुओं की लगभग चर्चा कर दी है। शायद ही कोई बिंदु ऐसा छूट रहा है जो इस पाठ में हो या इस पाठ से संबंधित हो और उसका हमने चर्चा न किया। मुझे भी यह टारगेट होता है कि हम वीडियो को छोटा से छोटा बनाएं और उस कड़ी में ही बहुत सारी चीज़ों को हम समाहित करके आपके सामने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को रखते हैं। बस एक ही क्वेश्चन बच रहा है मेरे हिसाब से। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यहाँ पर इस कहानी में एक फिरंगी मेप की चर्चा है, जहाँ पर यह सेना के लोग वहाँ जाते हैं अगर उसके बाग में, तो वह उन लोगों से कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो कहा था कि यदि आपके मन में 5 प्रश्न हैं तो उसमें से 3 का उत्तर अवश्य मिलेगा। यहाँ पर हमने दिया है, कम समय में ज़्यादा बातों को रखने का प्रयास किया है जो कि इस पाठ से संबंधित है और परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। अंततः हम यही कहेंगे, कहानी तत्वों के आधार पर गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था पूर्ण सफल है और इसी से कहानी साहित्य में उसका विशिष्ट स्थान है। और साथ में इस कहानी का जो नायक लाहना सिंह है उसमें अनेक गुण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं।
उसकी वीरता, कर्मठता, अनुशासन प्रियता तथा युद्ध कुशलता आदि अनेक गुण हम पाठकों की सहानुभूति दिलाने के लिए पर्याप्त है। तो साथियों, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति समाप्त